गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। मैं इस बार पूरा एकदम अलग ही कलर में आया हुआ है, सब पीछे कलर वैसे मेरा कलर हो गया हुआ। ठीक है, लेकिन देखिए अभी जादू है योग में, अभी रंग बदल जाएगा। कल हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नारी शोधन पढ़ा था, समनु और निर्मनु। सरमनु नारी शोधन बीज मंत्र के साथ में, फिर निर्मनु नारी शोधन की चर्चा हुई थी, धौती कर्म से निर्मनु नारी शोधन। और हम लोगों ने इसके स्टेप्स बाय स्टेप्स भी आपके नोट्स में भी दिए हुए हैं, उसको भी अच्छे से देख लिया हुआ था। बीज मंत्र की चर्चा हुई थी, आपसे होमवर्क में भी हमने कहा था, होमवर्क में भी कर लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया, बदल गया। तो कलरफुल क्लास है ये कलरफुल क्लास, आनंद लीजिए कलरफुल क्लास का। अब आते हैं प्राणायाम पर, जिसको भी कुंभक भी कहा जाता है। प्राणायाम वाले अध्याय में पढ़ रहे हैं, अब जाकर प्राणायाम आया हुआ है। तो एक बार फिर से सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था स्थान, और फिर आया हुआ था काल, स्थान काल, और क्या आया हुआ था? मिताहार, और फिर नारी शोधन, और फिर प्राणायाम। अब आया प्राणायाम। ठीक है, स्थान काल मिताहार नारी शोधन और प्राणायाम। अब हम पहुंच गए हैं प्राणायाम पर, पहुंच गए हुए। ठीक है, प्राणायाम में क्या कहा जा रहा है? 8 प्राणायाम की चर्चा यहाँ पर है। 8 प्राणायाम कौन से? सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। ये अष्ट कुंभक, ये 8 कुंभक बताए गए हैं। सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए गहन ऋषि के मुताबिक। हठ प्रदीपिका से तुलना करेंगे तो वो भी तुलना करके लिख लीजिएगा। इसमें शीतली है, उसमें शीतली शीतकारी दोनों था। इसमें सहित है, उसमें सहित नहीं था। तो इसको टेबल एक बना लीजिएगा, हठ प्रदीपिका और घेरन संगीता का। हम लोग यहाँ पर देखते हैं 8 कुंभक को एक एक करके देखेंगे। पहला हम लोग यहाँ, इससे भी कंफ्यूजन होती है सहित कुंभक से, नारी शोधन और सहित कुंभक में कंफ्यूजन होती है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। देखिए नारी शोधन पढ़ा, उसके बाद 8 कुंभक कौन सा है? सहित, सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। इसमें केवली भी कहा गया है, हठ प्रदीपिका में भी केवली है, लेकिन उस 8 में केवली नहीं है, उसके बाद की स्थिति को केवली कहा गया है। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, ये नवंबर 2021 का सवाल है। घेरन संहिता में अष्ट कुंभक उल्लिखित हैं। अष्ट कुंभक अध्याय 5 श्लोक संख्या 41, 44, 45, 46। अब इन्होंने सवाल तो पूछ लिया, अब ये भूल गए कि अलग अलग प्रकाशन हाउस में श्लोक संख्या चेंज हो जाता है। तो पहले सवाल पूछ लिया, बाद में चैलेंज हुआ, तो चैलेंज के बाद तीसरा और चौथा दोनों को सही माना गया, यानी कि 44 और 45 दोनों को सही माना गया। 44 में भी है, 45 में भी। अगली बार से सोचेंगे चलो इससे क्वेश्चन नहीं देते। सबसे पहले हम लोग आते हैं सहित कुंभक में। सहित कुंभक, सहित कुंभक पहला कुंभक है, यानी पहला प्राणायाम है घेरन संहिता का, जिसमें कहा जा रहा है सहितो द्विविधः प्रोक्ता, यानी सहित कुंभक 2 प्रकार का बताया गया है। कौन से 2 प्रकार का? एक है सगर्भ, दूसरा है निगर्भ। सगर्भश्च निगर्भकः, सगर्भो बीजम उच्चार्य, निगर्भो बीज वर्जितः। ये जो सगर्भ और निगर्भ है, एक है बीज मंत्र के साथ और एक बीज मंत्र के बिना है। नारी शोधन की तरह ही कहा गया है, लेकिन नाम दोनों का कंपैरेटिव स्टडी में लिख लीजिए। कंपैरेटिव स्टडी इसकी बहुत जरूरी है। आइए, सहित प्राणायाम 2 सगर्भ निगर्भ, सगर्भ बीज मंत्र के साथ, निगर्भ बीज मंत्र के बिना किया जाता है। अब इसकी कंपैरेटिव स्टडी एक बार देख लीजिए। नारी शोधन के जो 2 प्रकार हैं, एक समनु एक निर्मनु है। समनु निर्मनु, समनु बीज मंत्र के साथ, निर्मनु धौती कर्म के द्वारा, धौती कर्म के द्वारा किया जाता है। सहित प्राणायाम के 2 हैं, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ और निगर्भ, सगर्भ बीज मंत्र के साथ, निगर्भ बीज मंत्र के बिना। निगर्भ बीज मंत्र के बिना, ये याद रहना चाहिए, नहीं तो ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। अब हम लोग देखते हैं सगर्भ प्राणायाम। सगर्भ प्राणायाम में क्या कहा जा रहा है?
प्राणायामम सगर्वश्च प्रथमम कथयामि ते सुखासने च उपविश्य प्रांग मुखो वाप्य उदंग मुख है। अब यहाँ पर 2 लाइन तो कॉमन है। पहले तो तैयारी की बात हो रही है कि अब तुम्हें मैं प्राणायाम के बारे में क्या बताने जा रहा हूँ। प्राणायाम कौन सा? सगर प्राणायाम पहले बता रहा हूँ। सगर प्राणायाम के लिए कहा गया सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठने की बात है। और नारी शोधन जो हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है वो किस आसन में था? पद्मासन। पद्मासन। और हठ पर दीपिका में सरबद्ध पद्मासन में। बद्ध पद्मासन में लिख लीजिएगा। जैसे जैसे ग्रंथ लिखते जाएंगे उसको जगह छोड़ के रखिएगा, उसको लिखते चले जाइएगा। बहुत बढ़िया। जैसे मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ अंजलि जी कान खड़े हो जाते हैं, खट से माइक खोलने जाती हैं। बहुत बढ़िया। सुखासन में बैठेंगे और मुख किस तरफ होगा? पूरब और उत्तर की दिशा में मुख करके बैठेंगे। ये उसमें भी था, नारी शोधन में भी था, ध्यान रखिएगा। रजो, अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है यहाँ से पूछ दे क्वेश्चन। रजोगुणम विधि में ध्यायेत ध्यायेत रक्त वर्णम अवर्णकम। रजोगुण प्रधान रक्त वर्ण अबीज युक्त देवता का ध्यान करो। पहले यहां से शुरुआत हो रही है। रजोगुण प्रधान कहा गया है। ध्यायेत कौन सा बीज मंत्र? अबीज मंत्र। अ उमा की चर्चा आएगी। अबीज मंत्र, बीज युक्त देवता का ध्यान करेंगे। कल की तरह ही रिपीट करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। इड़िया पूर्येद वायु, इड़ा से यानी लेफ्ट से वायु का पूरक करेंगे। मात्रा षोडशे सुधे 16 मात्रा से पूरक करेंगे लेफ्ट से, इड़ा से। पूरकांते कुंभक आद्य कर्तव्यस्त उद्यान का है। लीजिए ये आया, कहीं और पढ़ा था क्या? पूरकांते कुंभक आदे। अब यहां कहा जा रहा है पूरक के अंत में, जैसे पूरक कंप्लीट हुआ और कुंभक के शुरू में कुंभक लगाया, कुंभक के शुरू में कहा जा रहा है कि कर्तव्य पूर्वक उद्यान बंद लगाइए। पहले देखिए इड़ा नाड़ी से 16 मात्रा में पूरक, पूरक के अंत में और कुंभक के शुरू में कर्तव्य पूर्वक उद्यान बंद लगाइए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या घिरण संहिता प्रदीपिका में क्या अंतर है वो भी देखना जरूरी है। एक जगह इसका भी कंपैरेटिव स्टडी बना लीजिए। जो लोग मेरे हिसाब से कहते हुए चले जाएंगे उनकी स्थिति अलग होगी। फिर कहा जा रहा है सत्वमयम हरिम ध्यात्वा उकारम कृष्ण वर्णकम चतुष्टया च मात्राया कुंभके नैव धारियेत। यानी कुंभक जो हम कर रहे हैं, कुंभक के शुरू में ही उद्यान बंद लगाने की बात है, यानी श्वास लेकर के उद्यान बंद लगाने की बात हो रही है घिरण संहिता में। फिर कहा जा रहा है कुंभक के दौरान सत्व से युक्त हरि का ध्यान करेंगे, जिनका बीज मंत्र ऊ है और वर्ण जो है उनका कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण यानी काले रंग के, कृष्ण वर्ण से युक्त है, उकार बीज मंत्र है। ऐसे हरि का ध्यान करेंगे। और मात्रा कितना है? चतुष्टया यानी 64 मात्रा की बात हो रही है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? तमोमयम शिवम ध्यात्वा मकारम शुक्ल वर्णकम द्वात्रिंसन मात्रया चैव रेचयेत द्विदिना पुनः। अब रेचक करेंगे रोकने के बाद 32 मात्रा से, लेकिन देवता कौन होंगे, वर्ण क्या होगा, बीज मंत्र क्या होगा और गुण क्या होगा? कहा गया तमोगुण। पहले रजोगुण, फिर सतोगुण, फिर तमोगुण की बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। मकार बीज मंत्र शुक्ल वर्ण की चर्चा आ रही है और देवता के नाम कहा गया है तमोमयम शिवम, तमोमय शिव का ध्यान करना है। पुनः पिंगल्या अपूर्य कुंभ के नैव धारियेत। फिर पिंगला से, अभी लेफ्ट से लिया था, इरा से लिया था, कुंभक किया, पिंगला से छोड़ दिया। फिर पिंगला से लेंगे, कुंभक करेंगे, इरा से छोड़ देंगे। इड़िया रेचियत पश्चात तद्विजेन क्रमेण, तो इसी को क्रम से हम अभ्यास इसी को करेंगे। एक से ले रहे हैं, दूसरे छोड़ रहे हैं, दूसरे से ले रहे हैं, पहले से छोड़ रहे हैं, यही बात कही जा रही। और चूंकि लेना और छोड़ना के लिए अनुलोम विलोम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेना और छोड़ना को अनुलोम विलोम शब्द का इस्तेमाल किया गया। अनुलोम विलोमेन वारम वारम च साधियेत। पूर्णकांते कुंभकांतम धृतनासापुटम द्वयम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अब कहा जा रहा है धृतम नासापुटम द्वयम, फिर कहा जा रहा है कनिष्ठा अनामिका अंगुष्ठे तर्जनी मध्य बिना, तर्जनी मध्य बिना, इस तरह लेना और छोड़ना, यानी अनुलोम और विलोम की जो क्रिया है उसको बार बार तो करना ही है। ऊपर कहा गया पूरक कुंभक करके, पूरक कुंभक करके कनिष्ठा अनामिका और अंगूठे से तर्जनी और मध्यमा के बिना, तर्जनी मध्यमा के बिना दोनों नाकों को बारी बारी से दबाना है। हम लोग दबाते भी हैं ऐसे ना, तर्जनी और मध्यमा को ऐसे अलग कर लेते हैं। फिर क्या हो गया, अंगुष्ठ हो गया, अनामिका हो गया, कनिष्ठा हो गया, इसी से तो करते हैं क्रिया। इसको प्रणव मुद्रा, प्रणव मुद्रा हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना प्रणव मुद्रा, यही है। इसी को अगर यहाँ संस्कृत में कह दिया गया तो हम घबरा जाते हैं। किसके बिना, तर्जनी मध्यमा के बिना, यही तर्जनी है, ये मध्यमा है, तर्जनी मध्यमा, इंडेक्स मिडल फिंगर, इंडेक्स मिडल फिंगर, इसके बिना, तर्जनी मध्यमा के बिना। यानी कि यहाँ पर विशेषता बता दी गई कि उंगलियों की क्या स्थिति रहेगी। एक बार फिर से बिना मंत्र के देख लेते हैं। मंत्र अ उ मा तो हम लोगों ने देख ही लिया, अ उ और मा हम लोगों ने मंत्र देख लिया। पहले बिना मंत्र के देखते हैं। सगर प्राणायाम में कहा जा रहा है पूरब या उत्तर की ओर मुख करना है, सुखासन में बैठना है। फिर कहा जा रहा है रजोगुण प्रधान लाल वर्ण से युक्त ब्रह्मा का ध्यान करेंगे बाई नासिका से अबीज मंत्र के साथ। चलिए बीज मंत्र भी आ गया। अबीज मंत्र के साथ 16 मात्रा से पूरक, पूरक के अंत में और कुंभक के प्रारंभ में ही उड्यान बंद लगा लेंगे। उड्यान बंद लगाने की चर्चा आई हुई है। फिर सतोगुणी, यानी कि जब कुंभक लगा लिया तो कुंभक के दौरान क्या करना है, 64 मात्रा तक रोकना है। तो सतोगुणी हरि का ध्यान करेंगे, उकार बीज मंत्र होगा और कृष्ण वर्ण कहा गया, उकार बीज मंत्र और कृष्ण वर्ण कहा गया है। फिर कहा जा रहा है बाद में जब हम छोड़ेंगे तो मकार बीज मंत्र तमोगुण से युक्त होगा। शुक्ल वर्ण, भगवान शिव के लिए शुक्ल वर्ण इस्तेमाल किया गया है, उसका ध्यान करते हुए, यानी भगवान शिव का ध्यान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए 32 मात्रा के साथ विधि पूर्वक रेचक करेंगे, विधि पूर्वक रेचक करेंगे। फिर से ऊपर बताए विधि के मुताबिक ही क्रम से बीज मंत्र के साथ पिंगला यानी दाई से पूरक, फिर कुंभक और फिर इरा से रेचक कर देंगे। इस तरह कहा गया अनुलोम विलोम का, यानी लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, अनुलोम विलोम का बारंबार अभ्यास करेंगे। पूरक के अंत में, कुंभक के अंत में कहा गया है तर्जनी मध्यमा के बिना 3 उंगली का इस्तेमाल करके नाक को दबाना है। कौन सी 3 उंगली, तो हमारा हो गया, दोनों बंद कर दिया, कनिष्ठा अनामिका और अंगुष्ठ, कनिष्ठा अनामिका और अंगुष्ठ का इस्तेमाल करते हुए इस क्रिया को करेंगे। आइए सगर्भ प्राणायाम, इसकी क्रियाविधि को फिर से देखिए तीसरी बार। पूरक में लेफ्ट से 16 मात्रा, बीज मंत्र अ, गुण रजोगुण, देवता ब्रह्मा, वर्ण रक्त वर्ण है, ध्यान रखिए रक्त वर्ण, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान कीजिए। फिर कहा जा रहा है कुंभक के दौरान हम लोगों ने क्या देखा था, उड्यान बंद एक तो लगाना है, पूरक के अंत में कुंभक से पहले 64 मात्रा, बीज मंत्र उकार, सतोगुण, देवता हरि, उनका वर्ण काला कहा गया। फिर रेचक में क्या कहा गया, पिंगला से रेचक, पहले पिंगला से फिर इरा से रेचक, यानी दोनों तरफ से होगा। 32 मात्रा, बीज मंत्र मकार, गुण तमोगुण, देवता शिव और वर्ण हो गया शुक्ल यानी सफेद वर्ण कहा गया है, शुक्ल यानी सफेद वर्ण। इसी क्रिया को उल्टा कर देंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे। सवाल पूछा जा सकता है कि सगर्भ प्राणायाम किस आसन में करना चाहिए, तो सुखासन आया हुआ है। मात्रा देवता वर्ण को लेकर के भी सवाल पूछा जा सकता है। एक टेबल फिर से देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसलिए इतना किया हुआ। पूरक के देवता ब्रह्मा, वर्ण रक्त, बीज मंत्र अ। कुंभक के देवता हरि, वर्ण कृष्ण, बीज मंत्र उ। रेचक के देवता शिव, वर्ण शुक्ल, बीज मंत्र माँ। देख लीजिए ध्यान से, इतनी बार के बाद भी आपको ध्यान में भूलना नहीं चाहिए। इसके बावजूद आप कहेंगे कि थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या ही बोल रहे हो आप। निगर्भ प्राणायाम में आते हैं। सगर्भ प्राणायाम देख लिया,
अब निगर्भ प्राणायाम में आएंगे। सगर्भ और निगर्भ किसके भेद हैं? अब माइक खोल के बताइए। सहित प्राणायाम। प्राणायाम सही, निगर्भ की चर्चा है। प्राणायामो निगर्भस्तु बिना बीजे न जायते, बिना बीज के किया जाता है। वाम जानु परिन्यस्तम वाम पानी तलम एकादिश पर्यंतम कुंभके रेचकम, एकादि सत पर्यंतम कुंभके रेचकम। देखिए सीधी सी बात कही जा रही है। निगर्भ बिना बीज मंत्र के होगा। बाएं घुटने पर बाएं हाथ की हथेली को घुमाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार घुमाने पर एक मात्रा मानी जाएगी। एक बार घुमाएंगे ऐसे और चुटकी बजाएंगे, एक मात्रा मानी जाएगी। बाएं घुटने पर बाएं हाथ की हथेली को, वैसे तो ऐसे ऐसे है ना, घुटना ऐसे घुमा लिया, एक मात्रा ऐसे घुमा लिया, दो मात्रा ऐसे कहा गया है। तो 1 से 100 तक मात्रा यानी पूरक कुंभक रेचक की होती है। यही सिंपल सा कहा गया है। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, कई बार व्याख्याकार अपनी व्याख्या करने लगते हैं तो इसमें दिक्कत हो जाती है। एक बार फिर से देखते हैं। निगर्भ प्राणायाम बीज मंत्र के बिना होता है। बाएं घुटने पर बाएं हाथ की हथेली को घुमाएंगे एक बार। अब ये व्याख्या का है, एक बार घुमाने से एक मात्रा मानी जाएगी, ये व्याख्या है। पूरक कुंभक और रेचक वाला ये प्राणायाम है। 1 से 100 तक इसमें मात्राएं होंगी। तो यहाँ पर चूंकि बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, बहुत स्पष्ट नहीं है, तो व्याख्याकार इसमें थोड़ा अलग अलग अपनी राय देते हैं। लेकिन एग्जाम में मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे इतनी दूर से, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट कहा गया, बाएं घुटने पर बाएं हाथ के हथेली को घुमाने की बात किस प्राणायाम में है या किस ग्रंथ में है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब निगर्भ प्राणायाम में वो बताई गई स्थिति बताई गई है। क्या बताई गई है? निगर्भ प्राणायाम 20 मात्रा वाली होती है उत्तम, 20 मात्रा वाली होगी उत्तम। 16 मात्रा वाली कहा गया है ये मध्यम है, और 12 मात्रा वाली को कहा गया है अधम है। अब लीजिए 100 तक मात्रा है, विधि पूरी बताई नहीं गई है, लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता। 20, 16 और 12 उत्तम, मध्यम और अधम कहा गया है। तो ये प्राणायाम के 3 प्रकार हैं। ये प्राणायाम के 3 प्रकार माने गए हैं। चूंकि ये निगर्भ के ठीक बाद आया हुआ है तो इसको निगर्भ के ही 3 प्रकार माने जाते हैं। अब आइए यहाँ पर लिखा हुआ उत्तमा विंशति मात्रा, मध्यमा षोडशी स्मृता, अधमा द्वादशी मात्रा, प्राणायामम त्रिधा स्मृता। अधमा जायते घर्मो, घाम छूटता है अधम से यानी पसीना आता है। मेरु कंपस्य मध्यमात, मेरुदंड में कंपन होता है, रीढ़ की हड्डी में कंपन होता है मध्यम से। और उत्तम में कहा गया है भूमि त्याग त्रिविधम सिद्धि लक्षणम, ये सिद्धि के लक्षण हैं ये तीनों। पसीना आना, मेरुदंड में कंपन और भूमि का त्याग, ऊपर उठ जाना, जिसके लिए संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। अधम से पसीना, मध्यम से मेरुदंड में कंपन, उत्तम से भूमि त्याग, ये तीनों प्राणायाम की सिद्धि के लक्षण कहे गए हैं। अरे ऊपर नहीं बढ़ेंगे 37। अब प्राणायाम की साधना के लाभ बताए जा रहे हैं। अब यहाँ सारे प्राणायाम नहीं बताए गए, एक ही प्राणायाम अभी बताया गया है, और उसी प्राणायाम के बाद जो है लाभ की चर्चा आ रही है। तो इससे भी कई बार कंफ्यूजन होती है। लेकिन यहाँ पर प्राणायाम के लाभ की चर्चा है तो कई लोग ये मान लेते हैं ये सगर्भ और निगर्भ जो है उसकी चर्चा हो रही है, या ये सभी प्राणायाम की चर्चा हो रही है। तो दोनों तरीके से इसकी व्याख्या कर दी जाती है, सगर्भ निगर्भ की भी, और कई बार कर दिया जाता है नहीं चूंकि प्राणायाम की बात हो रही है सिर्फ प्राणायाम के हिसाब से कर दिया जाता है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप लोग ये फिर पूछ देंगे नहीं आप फाइनल बताओ क्या किया, जब फाइनल मैं भी कैसे बताऊं। एनटीए ऐसे घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल का कई बार तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी देखते हैं प्राणायाम की साधना के लाभ हैं। प्राणायामात खेचरत्वम, प्राणायाम दुर्जाम हति है। कई जगहों पर रोगनाशः भी कहा गया है, रोगनाशः चौखंबा में कहा गया है। फिर कहा गया प्राणायाम शक्ति बोध, प्राणायाम मनो उन्मनी, आनंदो जायते चित्ते, प्राणायामी सुखी भवेत। लाभ को देख करके तो लगता है ओवरऑल प्राणायाम के लिए ही है। प्राणायाम की साधना से, अब सिर्फ यहाँ प्राणायाम शब्द लिया गया है तो उसी को मानते हैं प्राणायाम की साधना से। प्राणायाम की साधना से आकाश में विचरण की योग्यता आती है, खेचरत्व शब्द आया था।
रोग नष्ट हो जाते हैं प्राणायाम से, कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, कुंडलिनी जाग जाती है। फिर कहा गया मनो उन्मनी की समाधि लगती, मनो उन्मनी की अवस्था आती है, यानी समाधि लगती है। फिर कहा गया था चित्त में आनंद की प्राप्ति होती है, आनंदो जायते चित्ते। और प्राणायाम का साधक सुखी भवेत कहा गया, सुखी होता है, साधक सुखी होता है। प्राणायाम के अभ्यास से क्या क्या होता है? आकाश गमन, खेचरत्व, सभी रोग नष्ट, कुंडलिनी जागरण, मनो उन्मनी अवस्था, चित्त में आनंद का अनुभव, वह योगी सुखी रहता है। अब दूसरे कुंभक पर हम लोग आते हैं। दूसरा कुंभक है सूर्यभेदी कुंभक। दूसरा कौन सा है? सूर्यभेदी। पहले सहित था, फिर सूर्यभेदी हम लोग पढ़ते हैं। कथितम सहितम कुंभम सूर्य भेदन कम श्रृणु। अब चंड कपाली जी से घिरन ऋषि कहते हैं कि आपको हमने सहित कह दिया, आपने सुन लिया, अब सूर्य भेदी के बारे में मैं कह रहा हूं विधि, उसको सुनो ध्यान से। देखिए, पूर्येत सूर्य नाड़िया, सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे, यथाशक्ति बहिर्मरुतः, बाहर की जो वायु है उसको यथाशक्ति पूरक कर लीजिए। और पूरक करने के बाद फिर कहा जा रहा है धारियेत बहुयत्नेन कुंभकेन जलंधरे, यावद स्वेदम नख केशाभ्याम तावत कुर्वन्तु कुंभकम। जालंधर बंद के साथ बहुत ही प्रयत्न के साथ कुंभक कीजिए। जालंधर धारियेत कुंभकेन जलंधरे शब्द आया हुआ है। तब तक कुंभक करेंगे जब तक कि नख से लेकर के बाल तक कहा गया, नख केशाभ्याम केस तक पसीना ना आ जाए। स्वेद शब्द आया, हठ प्रदीपिका में इसी के लिए आया हुआ है, वायु का निरोध शब्द आया हुआ है, यहाँ पसीना शब्द आया हुआ है, स्वेद शब्द आया हुआ है। नख से बाल तक पसीना ना आ जाए तब तक क्या करना है? तब तक कुंभक करना है, तब तक कुंभक करना है। ये देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ एक खास बात यह है, सूर्यभेदी प्राणायाम की अभी विधि थोड़ी सी बताई। क्या बताया महर्षि घिरन ऋषि ने? कि पूरक कीजिए, किससे? दाहिने स्वर से, सूर्य से। पूरक करने के बाद कहा गया रुके रहिए, तब तक रुकिए जब तक केस नाखून से पसीना वसीना ना आ जाए। तो अब रुके रहिए सब लोग करके। क्यों रुके रहिए? तो तब तक मैं 10 प्राण के बारे में बता रहा हूँ, तब तक बीच में 10 प्राण लगा दे, कहा रुके रहिए तब तक सुनिए। तो सूर्यभेदी के दौरान ही 10 वायु का जिक्र है। प्राणो अपान समानश्च उदान व्यानो तथैव च नागः कुर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजय। 5 प्राण 5 उपप्राण यहाँ कहा गया है। 5 प्राण और 5 उपप्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय। नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय 10 वायु का जिक्र है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि किस प्राणायाम के दौरान ये 10 वायु का जिक्र किया गया है। हृदय प्राणो वहेन नित्य अपानो गुदम मंडले समानो नाभिदेशे तो उदानः कंठ मध्यमः व्यानो व्याप्त शरीरे तो प्रधाना पंचवायवः तेषाम अपि च पंचानाम स्थानान्य अपि च वदाम्यहम्। अब देखिए, सबका स्थान बता रहे हैं। हृदय में प्राण बहता है, अपान जो है गुदा प्रदेश में रहता है, समान नाभि प्रदेश में रहता है, उदान को कहा गया कंठ में रहता है, व्यान जो है पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। ये 5 वायु, प्रधान 5 वायु की बात हो रही है। अब इसके बाद के जो 5 और वायु हैं फिर उसकी चर्चा होगी। अब उसकी चर्चा होगी। कहा जा रहा है उदाने उद्गारे नाग आख्यातः कुर्मः उन्मीलने स्मृतः कृकल क्षुत कृते ज्ञेयो देवदत्तो विजृंभणे। 5 जो उपप्राण है उसकी बात हो रही है। नाग जो है वो डकार के लिए जिम्मेदार है। उद्गार मतलब डकार लेना, नाग का काम। नाग फुफकार मारता है, डकार से जोड़ेंगे। कुर्म जो उपप्राण है वो उन्मीलन के लिए, आंखों में उन्मीलन करते हैं ना, आंखों से संबंधित है, गतिविधि से संबंधित। कृकल का संबंध भूख और प्यास से है।
क्रिकल को हर बार ऐसे पढ़ाते हैं, बहुत जगहों पर क्रिकल आएगा, भूख प्यास। कुकर, कुकर में खाना पकाते हैं, भूख लगती है कुकर याद आती है, कुकर में खाना पकाते हैं, वहां से याद रखिएगा। देवदत्त आया हुआ है, देवदत्त को कहा गया जमहाई लेते हैं। देवदत्त विजृंभणे, देवदत्त हर जगह जमहाई ही लेते हैं, जहां जहां पंच उपप्राण आएगा ना 5, देवदत्त बेचारे जमहाई लेते रहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहा गया है, एक उपप्राण छूट गया, धनंजय। ना जहाती मृते क्वापि सर्वव्यापी धनंजय। धनंजय प्राण जो है मृत्यु के बाद भी शरीर में व्याप्त रहता है। नागो गृह्याति चैतन्यम कुर्मश्चैव निमेशनम। अब यहाँ से फिर से एक एक गुण कहा जा रहा है। नाग के लिए कहा जा रहा है, चैतन्य से जोड़ा गया, चैतन्य शक्ति नाग से संबंधित है। कुर्म के लिए निमेश की बात आई हुई है, पलक झपकना उठना वाला, निमेश उन्मेष आता है, यहाँ सिर्फ निमेश दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। सुधाकृत कृकरश्चैव चतुर्थेन तु विजृंभणम। अब फिर से आया, क्षुधा और कृत हो गया आपका किससे, क्रिकर से, कुकर से, चतुर्थ वाला विजृंभण वाला आ गया। फिर कहा गया भवेत धनंजय शब्द। अब भवेत धनंजयात शब्दम क्षण मात्रम निःसरेत। अब धनंजय से दो बातें हो गई, एक तो बेचारा मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, धीरे धीरे शरीर जो है विघटन होता है शरीर का। दूसरा शब्द से जोड़ा गया है धनंजय प्राण को, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। शरीर में सर्वव्याप्त धनंजय वायु मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं छोड़ती है। नाग का संबंध चेतना से है, कुर्म का पलक झपकने से है, ट्रिकल का संबंध भूख से है, देवदत्त का संबंध जमहाई से है, जमहाई लाता है। धनंजय वायु शब्द उत्पन्न करता है, क्षण मात्र भी शरीर नहीं छोड़ता है। अब एक बार हम लोग अगर 10 को देख लें, ये 10 वायु का नाम तो हो ही गया। अब यहाँ देखिए, प्राण कहाँ, हृदय में नित्य प्रवाहित होता है। अपान कहाँ, गुदा मंडल में रहता है। समान कहाँ, बीच में नाभि में रहता है। उदान कहाँ रहता है, कंठ में रहता है। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है, व्यान वायु संपूर्ण शरीर में। ये 5 कहा गया है मुख्य प्राण का। अब उप प्राण की चर्चा आए, शब्द आया था, और एक चेतन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घेरन संहिता के मुताबिक एक तो सूर्यभेदी प्राणायाम के दौरान कुंभक में रोक दिया हुआ है, सब लोग रुके हुए हैं, पढ़ाई जा रहे हैं। एक तो ये है। नाग जो है डकार और चेतना से संबंधित है, नोट कीजिए। फिर कुर्म की बात आई, पलकों से बात आ रही है। उन्मीलन भी आया हुआ है, उन्मीलन भी है, और उन्मेष, निमेष, उन्मेष वाला तो उन्मेष शब्द भी आया हुआ था। क्रिकल में आया हुआ है, भूख उत्पन्न करता है, क्षुधा भी उत्पन्न, भूख उत्पन्न, भूख प्यास। देवदत्त की चर्चा आ रही है, जमहाई से संबंधित है देवदत्त। धनंजय हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, शब्द उत्पन्न करता है, धनंजय शब्द उत्पन्न करता है, किसके मुताबिक, घेरन संहिता, घेरन ऋषि कह रहे हैं। क्षण मात्र भी शरीर नहीं छोड़ती, मृत्यु के बाद भी शरीर में विद्यमान रहती है। सूर्यभेदी कुंभक के दौरान 10 प्राण की चर्चा क्यों है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्यों जो है हम लोगों को कुंभक में रोकवा दिए हैं, कह रहे पसीना आने दो नाखून और बाल तक से, तब तक 10 प्राण को जानो। कहा गया सर्वे तु सूर्य संभिन्ना नाभि मूलात समुद्रेत। यानी सूर्यभेदी प्राणायाम से सभी 10 प्राण जागृत हो जाते हैं। इसीलिए सूर्यभेदी के दौरान नाभि मूल से समान वायु को उठाना चाहिए, नाभि मूलात समुद्रेत। उसके बाद फिर अब आगे अब रेचक करेंगे। इतनी देर कुंभक करा देंगे तो प्राण ही निकल जाएगा, प्राण रहेगा कहाँ। सभी प्राण जागृत होते हैं, सब जाग करके बाहर निकल जाएगा, कहेगा प्रणाम जा रहे हैं, इतनी देर रोक दिया, चलिए कोई नहीं। उसके बाद पढ़िए, अब यहाँ रेचक की बात होगी, 10 प्राण की चर्चा आ गई। इडिया रेचयेत पश्चात धैर्येन अखंड वेगतः पुनः सूर्येन चाकृष्य कुंभकीत्वा यथा विधि। यानी अब जो है इरा से रेचक कीजिए। 10 प्राण की चर्चा हो गई, जगा लिया 10 प्राण को, क्वेश्चन में आएगा 10 प्राण जागृत होता है किस कुंभक से, सूर्यभेदी कुंभक से। 10 प्राण जागृत होने के बाद अब क्या कर रहे हैं, रेचक कर रहे हैं। रेचक कर रहे हैं कैसे, धैर्य पूर्वक रेचक कीजिए। और कैसे, इतनी देर तक रोके तो यानी कि झटके से छोड़ दिया एक ही बार में नहीं, अखंड वेगता है, अखंड वेगता।
यानी एकदम एक रिदम में श्वास को छोड़िए, टूटना नहीं चाहिए श्वास का क्रम, ये कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है जब श्वास को छोड़ दिया, पुनः सूर्यन, फिर इस सूर्य से पूरक कीजिए, उसी विधि से कुंभक इत्वा, और यथा विधि से फिर जो है कुंभक भी कीजिए। तो पूरक कुंभक हो गया। रेचयित्वा साधये तो क्रमेण च पुनः पुनः कुंभकः सूर्य भेदस्तु जरा मृत्यु विनाशकः। कहा गया रेचयित्वा, फिर रेचक भी करेंगे, अभी कुंभक तक बात आई थी, रेचक भी होगा। क्रम से ये अभ्यास बार बार करेंगे और सूर्यभेदी कुंभक से क्या होगा, जरा मृत्यु का नाश होगा। ऊपर कहा गया 10 प्राण जागृत होते हैं, फिर कहा गया जरा मृत्यु का नाश होगा, जरा मृत्यु का विनाश करता है। इतना ही नहीं, जरा मृत्यु का विनाश ही नहीं करेगा, जब 10 प्राण को जगा लेंगे तो बचेगा क्या, कुंडलिनी का जागरण तो होगा ही। बोधयेत कुंडलिनी शक्ति देहाग्नि च विवर्धयेत, कुंडलिनी शक्ति भी जाग रही है, और 10 प्राण है तो अग्नि भी जागेगी, देह की अग्नि भी बढ़ती है। इति ते कथितम चंड सूर्य भेदनम उत्तमम, यही संत कपालिक कह रहे हैं कि सूर्य भेदी को यहाँ उत्तम शब्द से इस्तेमाल किया गया, उत्तम कहा गया है। उत्तम भी ध्यान में रखिएगा, उत्तम किसके लिए, सूर्य भेदी के लिए। 10 प्राण की चर्चा कहाँ है, और 10 प्राण में मुख्य प्राण का स्थान तो सामान्य बताया गया है, लेकिन उप प्राण वाला याद रखिएगा। सूर्यभेदी एक साथ देखेंगे। सूर्य नारी से बाहर की वायु का यथाशक्ति पूरक, जालंधर बंद लगाएंगे, बहुत ही प्रयत्न के साथ कुंभक करेंगे। कुंभक कब तक करेंगे, जब तक कि नख और बाल से पसीना ना आ जाए। सूर्यभेदी प्राणायाम से सभी 10 प्राण जागृत होते हैं। नाभि मूल से समान वायु को उठाने की चर्चा है। फिर इरा यानी बाई नासिका से धैर्य पूर्वक अखंड रूप से रेचक करना है, इसी क्रम को बार बार दोहराना है। फिर इसके लाभ में क्या कहा गया, जरा मृत्यु का नाश होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है, देह की अग्नि प्रज्वलित होती है। अब इसी में जरा मृत्यु से पहले लिख दीजिएगा 10 प्राण वायु जागृत होती है। जब एक साथ लिखेंगे 10 प्राण वायु जागृत होती है, ये भी लिख लीजिएगा सीक्वेंस में जब लिखिएगा तो, ठीक है। होमवर्क देंगे तो उसमें ये आपका आ जाएगा, ठीक है। हे चंड कपाली, इस तरह मैंने तुम्हें सूर्यभेदी नामक कुंभक के बारे में बता दिया है। अब तीसरा कुंभक सुन लो। हे चंड कपाली, तीसरा कुंभक क्या है, उज्जयी कुंभक। कौन सा ग्रंथ है, गेरण संगीता। नासाभ्याम वायुम आकृष्य मुख मध्य च धार्येत, हृदय गलाभ्याम समाकृष्य वायुम वक्त्रे च धार्येत। दोनों नासिका से पूरक करें, मुख के मध्य में धारण करें। अब यहाँ एक अलग ही बात कही गई है, उज्जयी इसका समझ में नहीं आता, ऐसे ही बताऊं, व्याख्याकार भी बहुत परेशान हो जाते हैं इसमें। गेरण संगीता में कई जगहों पर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो विधि बिल्कुल डिफरेंट है। नासाभ्याम, दोनों नासिका से वायु खींचेंगे, अब मुख के मध्य में धारण करेंगे। अब मुख के मध्य में धारण करने के बाद हृदय और गला के से वायु का पूरक करेंगे। फिर कहा जा रहा है हृदय और गला से भी वायु का पूरक करेंगे। वक्त्रे च धार्येत, फिर मुंह में धारण करेंगे। अरे बीच मुंह में तो पहले धारण करवा लिया मुख मध्य, फिर मुख में धारण करवा रहे, यानी विधि कुछ तो अलग है, डिफरेंट है, या कुछ मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। चिंता मत कीजिए, जहां कंफ्यूजन होगी वो नहीं आएगा, आएगा तो उल्टा पुल्टा वाला उज्जयी है, ये गेरण संगीता में, ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए, शब्दशः जो कहा जा रहा है, दोनों नासिका से पूरक, मुख के मध्य में धारण, हृदय और गला से वायु का पूरक करेंगे, मुख में धारण करेंगे। हालांकि व्याख्याकारों ने अलग अलग तरीके से समझाया है, लेकिन हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो हमारा समझने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। फिर क्या कहा जा रहा है, मुखम प्रक्षाल्य संबंध संवेद्य, कई जगहों पर लिखा हुआ है। फिर मुख का प्रक्षालन करेंगे, धोएंगे। अब प्रक्षालन मतलब धोना होता है, यहाँ वायु से धोने की चर्चा हो रही होगी, तो वायु से कैसे बाहर निकालना है, इसका कुछ अर्थ होगा। यानी प्रक्षालन का अर्थ खाली करने से भी लगाया हुआ है, मुख से वायु को खाली कर दीजिए। कुर्यात जालंधरम, तथा फिर जालंधर बंद लगाइए, जालंधर बंद लगाना है। आसक्ति कुंभकम कृत्वा धार्येत अविरोधतः, फिर अपनी क्षमता अनुसार कुंभक कीजिए, यानी जबरदस्ती जबरदस्ती कुंभक नहीं करेंगे, अविरोधतः जबरदस्ती नहीं करेंगे। यथाशक्ति कुंभक कीजिए, विरोध पूर्वक कुंभक ना करें, उज्जयी के लिए कहा गया है।
उज्जयी कुंभकम कृत्वा सर्व कार्याणि साधिये न भवेत कफ रोगश्च क्रूर वायु जीर्णकम, क्रूर वायु जीर्णकम। उज्जयी से क्या लाभ हो रहा है? सभी कार्यों की सिद्धि। एक अलग बात कही जा रही है, इसको नोट कीजिए, इसलिए मैंने लाल रंग में लिख दिया। एक अलग बात कही जा रही है, उज्जयी से सभी कार्यों की सिद्धि होती है, कफ रोग का नाश होता है, क्रूर वायु कहा गया, क्रूर वायु और अजीर्ण रोग दूर होता है, क्रूर वायु और अजीर्ण रोग दूर होता है, ये भी कहा गया है, क्रूर वायु अजीर्ण रोग दूर होता है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, आम वातः क्षयः काशो ज्वरः प्लीहा न विद्यते जरा मृत्यु विनाशाय च उज्जयी साधयेत नरः। उज्जयी की साधना से आम बात नहीं होगा, क्षय यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, काश यानी खांसी, ज्वर कहा गया यानी बुखार नहीं होगा, प्लीहा न विद्यते यानी स्प्लीन रोग नहीं होगा, स्प्लीन में कोई दिक्कत नहीं होगी, जरा मृत्यु विनाशाय, जरा और मृत्यु का नाश होगा, किससे? उज्जयी से, उज्जयी से। ये इंपॉर्टेंट है, सर्व कार्याणि साधियेत, इसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों नासिका से वायु को खींचे, मुख के मध्य में धारण करें, हृदय गला से लगते हुए वायु को खींचे, फिर कहा गया वक्त्रे से मध्य, वक्त्र में धारण करें, फिर कहा गया मुख का प्रक्षालन करें, यानी कि मुख से वायु का रेचन करें। देखिए चौखंबा प्रकाशन में एक विद्वान हुए परमहंस स्वामी अनंत भारती जी, इनके मुताबिक कहा गया है मुख से वायु का रेचन करें, प्रक्षालन का यह अर्थ है, यानी वायु निकाल दे। फिर जालंधर बंद लगाएं, कुंभक करें, लेकिन यथाशक्ति कुंभक करें, विरोध पूर्वक कुंभक नहीं करेंगे। फिर लाभ को फिर से देखते हैं, उज्जयी कुंभक सभी कार्यों को सिद्ध करता है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, कफ रोग का निवारण होता है, क्रूर वायु और अजीर्ण दोष दूर होता है। इतना ही नहीं, आमवात, ट्यूबरकुलोसिस, खांसी, बुखार, स्प्लीन से संबंधित समस्या भी दूर होती है, और जरा मृत्यु का नाश भी कहा गया है। उज्जयी की साधना करने वाला मनुष्य जरा मृत्यु का से पार हो जाता, जरा मृत्यु को, देखिए लास्ट में जरा मृत्यु विनाशाय कहा गया है। इस सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा। इसको भी पढ़ लें, कितना हो रहा है समय। आइए शीतली चौथा है, 8 में से चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं। जिह्वया वायुम आकृष्य च उदरे पूर्येत शनः क्षणम च कुंभकम कृत्वा नासाभ्याम रेचयेत पुनः सर्वदा साधयेत योगी शीतली कुंभकम शुभम अजीर्णम कफ पित्तम च नैव तस्य प्रजायते। कहा गया जिह्वा यानी वायु से, जिह्वा से वायु को खींचना है, जिह्वा से वायु को खींचना है। अब कई बार क्वेश्चन आपको पता है कहां से बन जाता है, जिह्वा से वायु खींचने के बाद किस में आई हुई है? जिह्वा से वायु खींचने की, जिह्वा को गोल बनाने की बात नहीं कही गई है, ध्यान कीजिएगा। हम लोग कॉमन क्या होता है शीतली में, जिह्वा को पाइप के तौर पर बना लेते हैं ना, फिर खींचते हैं इससे। ये शब्द नहीं कहा गया, लेकिन अर्थ वही है। मैं क्यों कह रहा हूं, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, इसीलिए मुझे ये डिस्कस करना पड़ रहा है। जिह्वा से वायु खींचने की बात है, लेकिन जिह्वा को पाइप बनाना है ये बात नहीं लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन आया था, यहां से नहीं आया था, दूसरी जगह से आया था। जिह्वा से वायु खींचना है, बस इतना ही कहा गया। मुख से खींचना है ये बात नहीं है, जिह्वा से खींचना है। जोर दे रहा हूं बार बार इसको। कहाँ खींचना है? पेट में लेना है। लेते तो लंग्स में ही है, लेकिन लोअर लंग्स की बात हो रही है। पेट को पूरा भरना है। कैसे करना है? धीरे धीरे करना है। ये नहीं हम लोग जनरली तेजी में थोड़ा शीतली में खींचते हैं, यहाँ कहा गया धीरे धीरे, पुरियत शनै शनै कहा गया है। क्षणम कुंभकम कृत्वा कहा गया, एक क्षण जो है कुंभक करेंगे, नासाभ्याम रेचयेत पुनः, फिर जो है नासिका से, दोनों नासिका से रेचक कर देंगे। सर्वदा साधियेत योगी, जो योगी सर्वदा इसका अभ्यास करता है शीतली कुंभक का, तो उसके लिए कहा गया एक तो शुभ होता है, शुभकारी होता है। फिर कहा गया अजीर्ण रोग दूर होता है। कफ और पित्त भी यहाँ जोड़ा गया है। कफ तो उज्जयी में भी था, उज्जयी में, अजीर्ण भी उज्जयी में है, ध्यान दीजिए, अजीर्ण भी है, तो कॉमन है वो देखिए जरूर। अजीर्ण कफ उज्जयी में भी, पित्त यहाँ है,
नहीं होता है। नैव तस्य प्रजायते, ये चीजें नहीं होती। यानी जिह्वा से वायु को धीरे धीरे खींचना है, पेट को भरना है। क्षण भर कहा गया है, क्षण भर कुंभक करना। अब आपको आ सकता है क्षण भर कुंभक करने के बाद किस कुंभक में कही गई है, तो कौन किस में होगा, इसमें शीतली में, शीतली में। फिर दोनों नासिका से वायु का रेचक कर देंगे। इसका अभ्यास सदैव करना चाहिए, यह शुभकारी है। इसका अभ्यास सदैव करें, यह शुभकारी है। लाभ क्या है, अजीर्ण कफ पित्त रोग नहीं होगा, अजीर्ण कफ पित्त नहीं होगा, अजीर्ण कफ पित्त नहीं होगा। पहले शुभम, फिर अजीर्ण कफ पित्त नहीं होगा।